हेलो एवरीवन, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जनरल कंपटीशन बाय सुमित। तो आज हम जनरल कंपटीशन के लिए इतिहास शुरू करने वाले हैं। तो इतिहास, सबसे पहले अगर हम इतिहास शब्द को तोड़ के देखें तो इसमें आता है इति, है और आस। ठीक है, इतिहास शब्द के टुकड़े करने पर हमें इति, है प्लस आस, ये तीन टुकड़े मिलते हैं जिसका अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ है। उसके बाद आती है इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा, तो इतिहास की परिभाषा होती है भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध लिखित रूप ही इतिहास है। ठीक है, भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध लिखित रूप ही इतिहास है। उसके बाद आता है इतिहास के पिता। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का पिता कौन हो गया? हेरोडोटस। इतिहास की परिभाषा के बाद अब हम इतिहास का वर्गीकरण देखने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि कौन सा कालखंड कहाँ पे रखा गया है और कौन सी घटना किस काल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इतिहास को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट का नाम प्रागैतिहासिक काल, दूसरे पार्ट का नाम अधो ऐतिहासिक काल और तीसरे पार्ट का नाम ऐतिहासिक काल। ठीक है भाई, इतिहास को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तीन पार्ट्स में। सबसे पहले पार्ट का नाम प्रागैतिहासिक काल, दूसरे का नाम अधो ऐतिहासिक काल और तीसरे का नाम ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम इनकी एक जनरल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इनमें क्या था। तो प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का विकास नहीं था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला विकसित नहीं हुई थी। लेखन कला के सामने मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है, इसका मतलब मैंने डिनोट किया है कि लेखन कला यहाँ पर नहीं थी। उसके बाद आता है अधो ऐतिहासिक काल। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर लेखन कला थी लेकिन उसको आधुनिक मानव समझ नहीं पाया है। ठीक है भाई, लेखन कला थी लेकिन उसको आधुनिक मानव समझ नहीं पाया है। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जो हड़प्पा सभ्यता है वहां की खुदाई में बहुत सारे लिखाई के चीजें मिली है लेकिन उनको समझा नहीं गया है, जो कि अधो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो अधो ऐतिहासिक काल में क्या है, यहाँ पर लेखन कला तो थी लेकिन उसको समझा नहीं गया है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास भी है और उसको समझा भी गया है। ठीक है, यहाँ पर लेखन कला भी है, उसको समझा भी गया है। अब कालखंड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इतिहास को तीन पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, किस पार्ट के अंतर्गत कौन सा कालखंड आता है। ठीक है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो आदिकाल से 2500 बीसी तक आता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जो है वो आदिकाल से 2500 बीसी तक आता है। उसके बाद अधो ऐतिहासिक काल। जो अधो ऐतिहासिक काल है वह 2500 बीसी से 600 बीसी तक के कालखंड को कवर करता है। ठीक है, अधो ऐतिहासिक काल जो है वह 2500 बीसी से 600 बीसी तक के कालखंड को कवर करता है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है वो 600 बीसी से आज तक के कालखंड को कवर करता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में 600 बीसी से आज तक के कालखंड को कवर किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को हमने फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट का नाम है पुरापाषाण काल, जो कि आदिकाल से
8000 BC तक के कालखंड को सम्मिलित करता है। दूसरे नंबर पे आता है मध्य पाषाण काल, जो 8000 से 4000 BC तक के कालखंड को कवर करता है। और नंबर 3 पर आता है नव पाषाण काल, जो 4000 BC से 2500 BC तक के कालखंड को कवर करता है। ठीक है। आदिकाल प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पूरा पाषाण काल, जो कि आदिकाल से 8000 BC तक हो जाता है। दूसरा नंबर में मध्य पाषाण काल, जो 8000 BC से 4000 BC तक होता है। और नंबर 3 पर आता है नव पाषाण काल, जो 4000 BC से 2500 BC तक होता है। उसके बाद आता है अद्वैतिहासिक काल। अद्वैतिहासिक काल को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसका कालखंड देख लेते हैं। अद्वैतिहासिक काल 2500 BC से 600 BC तक के कालखंड को सम्मिलित करता है। देखना, ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये आदिकाल से 2500 BC तक खत्म हो जाता है। तो जो अद्वैतिहासिक काल है वो ऐसे कंटिन्यू होता है, 2500 BC से 600 BC तक जाता है। तो जो अद्वैतिहासिक काल है उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अंतर्गत 2500 BC से 1750 BC तक के कालखंड को सम्मिलित किया गया है। वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है उसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है पूर्व वैदिक काल, दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है उसमें 1500 से 1000 BC तक के कालखंड को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। पूर्व वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत 1000 BC से 600 BC तक के कालखंड को सम्मिलित किया गया है। सबसे लास्ट में आता है अब ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसका कालखंड क्या हो जाता है, 600 BC से आज तक। ठीक है। जो ऐतिहासिक काल था वह 600 BC पर आकर समाप्त हो जाता है और यहाँ से कंटिन्यू होता है ऐतिहासिक काल 600 BC से आज तक। ठीक है। ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला प्राचीन काल, जिसके अंतर्गत 600 BC से 700 AD। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर BC है और यहाँ पर AD है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। प्राचीन काल जो होता है वो 600 BC से 700 AD तक आता है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में 700 AD से 1700 AD तक का कालखंड आता है। और तीसरे नंबर पर आता है आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत 1700 AD से आज तक का कालखंड सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। यह हो जाता है इतिहास का वर्गीकरण।